नबी के साथ में शामिल है, अनफुस में। अब यहीं से हुआ डिवाइडेशन और दो ग्रुप बनता है, एक का नाम है शिया, दूसरे का नाम है सुन्नी। शियाओं का कहना है ये अनफुस नबी के नफ्स के बराबर में हजरत अली का होना इस बात का इशारिया है कि नबी के बाद अगर बिला फसल कोई खलीफा है और नबी के बाद सबसे अफजलुल बशर बादर रसूल है कोई, तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। यही इख्तिलाफ हुआ और सीधा एक ग्रुप वजूद में आता है जिसको हम शिया कहते हैं, और धीरे धीरे उसके रूल्स बने, ज़ाब्ते बने, और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ शिया के अंदर 73 फिरके बन चुके हैं। सिर्फ शिया के अंदर इस वक्त जो मौलाई दिख रहे हैं आपको, ये राफजियों का छोटा भाई है, फतावा रज़विया की जुबान में ये राफजियों का छोटा भाई है। सीधा 73 फिरके बन गए। शियों के बुनियादी अकायद क्या है, बाद में गढ़ भी लिए उन लोगों ने वो अकायद, ये मैंने अखज़ किया है, किताब का नाम है हुदूसुल फितन व जिहाद व आयानी सुनन, फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। इस किताब के अंदर 8 बुनियादी अकायद बताए गए। नंबर 1, हजरत अली के हमरा हुए ये लोग और कहा कि हजरत अली नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है, हजरत अबू बकर इमामत के मुस्तहिक नहीं है। इसी अनफुसना व अनफुसकुम से इस्तिदलाल किया। एक और दलील है उनके पास, गदीरे खुम के मौके पर मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला, ये इस्तिदलाल करते हैं। और इससे उसने ये अखज़ किया कि जो हजरत अली का मौला, नबी उसके मौला, जो हजरत अली को माना उसने नबी को माना, और जिसके हजरत अली है उसके नबी है। इसका मतलब ये तमाम सहाबा में सबसे अफजल। जबकि हकीकत ये है कि ये हदीस नुसरत के मामले में है, ये हदीस फैसले को मानने के मामले में है। एक मखसूस मौके पर यमन का लीडर बना के हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया, वहां पर हुआ इख्तिलाफ माले गनीमत के मामले में। किसी ने कहा हमें कम दिया, किसी ने कहा शिद्दत से काम ली, सख्ती से काम ली। हजरत अली ने आके शिकायत की, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर खुतबा दिया और कहा सुनो, मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला, तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? मादा तुरीदून मिन अली, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन, जो अली मुझसे है और मैं अली से हूं। मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला, यहीं से इस्तिदलाल किया शियाओं ने। अब देखिए उसके अकायद, हजरत अली ही नस्से जली व खफी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है। अकीदा नंबर 2, हजरत अली माबूद है, उन्हें मौत नहीं आती, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। शियाओं का अकीदा है, सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्ने मुलजिम ने जिसको कत्ल किया वो हजरत अली नहीं, हजरत अली के मुतशक्किल थे। हजरत अली को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब खुद हजरत अली काफिर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि सब लोगों ने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया, तो हजरत अली लड़े क्यों नहीं? ये भी क्यों बैत कर लिया हजरत अबू बकर की? इसलिए ये भी काफिर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है, कभी ये नूर किसी शख्स में नबूवत के तौर पर जाहिर होता है, उसके बाद किसी शख्स में इमामत के तौर पर जाहिर होता है, ये भी बातिल। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। अल्लाह इंसान की सूरत पर है, ये भी अकीदा बातिल शियाओं का। क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह है, अब रहा ये कि वो दिखता नहीं है, तो अबे जावेद अख्तर बनेगा तो कहां से दिखेगा? मुफ्ती अख्तर बन तब दिखेगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। क्या क्या मैं इस पे मुकम्मल तकरीर कर चुका हूं, इसलिए उसको टच नहीं करूंगा मैं। बस इतना ज़हन में रखे कि अल्लाह है। अब रहा ये कि किस शक्ल में, किस सूरत में, आई डोंट नो। हमारे नबी देख कर क्या है, सूरत को डिक्लेयर नहीं किया। हमारे नबी कहा अल्लाह है, मैंने देखा, हमने मान लिया।
और जिसने नबी की बात को सबसे पहले माना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज भी जो इस बात को कि अल्लाह है नबी ने देखा सबसे पहले मान रहा है वो हजरत अबू बकर का गुलाम हो जाएगा। और जो जितना लेट मानेगा वो अबू जहल और जावेद अख्तर की तरफ जाएगा। सबसे पहले जो मानेगा अल्लाह है। शियाओं का अकीदा अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। दलील इसके पास भी एक कुरान की आयत है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। इस वजहहू से उसने इस्तिदलाल किया कि अल्लाह का जिस्म है, जिस्म खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। हालांकि इसका मतलब यह है मां सिवा अल्लाह के सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अब आप कहेंगे ये कुरान से दलील दे रहे हैं, तो आप भी कुरान से दलील दे रहे हैं, वो भी कुरान से दलील दे रहे हैं, तो मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं? इट्स वेरी सिंपल। ये जो है यहाँ पर मैंने आयत लिखी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। ये जो लिखी हुई आयत है ना, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। ये जो हमने पढ़ा ना, इन्नमा युरीदुल्लाह या कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, ये जो पढ़ा इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। पूरी दुनिया हिलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के, ये जो माना दिमाग में आया ना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, हाथ में आना हराम। कुरान छूने के लिए क्या करना पड़ता? इट्स वेरी सिंपल, वुजू करना पड़ता है। लिहाजा वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं है, नक्शी कुरान हराम है। वुजू नहीं तो कुरान का छूना हराम, लेकिन पढ़ना जायज। गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान भी हराम। अब पढ़ भी नहीं सकते आप, तिलावत भी नहीं कर सकते। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अब बचा तीसरा कुरान, वो कहां आता है? दिमाग में। समझने के लिए मोहब्बते मुस्तफा करनी पड़ेगी। वुजू है, गुस्ल है, तो मोहब्बत नहीं है। तो अशरफ अली थानवी भी तर्जमा कुरान किया मगर समझा नहीं। अबुल आला मौदूदी का भी तर्जमा कुरान है मगर समझा नहीं। जाकिर नायक भी कुरान का तर्जमा करता मगर समझता नहीं। वुजू है, गुस्ल है, कुरान पढ़ा, छुआ। समझने के लिए बेटा मोहब्बते मुस्तफा चाहिए, और मोहब्बते मुस्तफा सबसे ज्यादा इमाम अहमद रजा खान ने किया है। इसलिए कुरान पढ़ा भी सबसे ज्यादा, छुआ भी सबसे ज्यादा, और समझा भी सबसे